हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे भाई हम? क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इसका हाफ पोर्शन हो गया था, हाफ बच रहा था, तो आज हम इसका हाफ पोर्शन पढ़ते हैं। क्या था भाई आपका? क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, हाफ हो गया था इसका। हाफ में हमने क्या पढ़ लिया था? वेव फैक्टर निकाल दिया था। ठीक है, और हमने मैट्रिक्स एलिमेंट कंसीडर किया था और उसको सोल्व किया था और वेव फंक्शन के टर्म में निकाल दिया था। हमने क्या निकाल दिया था? आर वी डबल डैश इक्वल क्या होता है? आर ई बार एवरेज शो करता है ये। ठीक है, वी डैश साइन वी डबल डैश डी आर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल चल रहा है। यहाँ से हम आगे अब क्या कंक्लूजन निकलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे ये क्या है? वेव फंक्शन किसके कोरस्पोंडिंग है भाई? ये आपका वाइब्रेशनल लेवल्स के कोरस्पोंडिंग वेव फंक्शन है। ठीक है, अब देखो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल जब हमने इसको प्रूव किया था तो उसके अंदर भी क्या होते थे? वाइब्रेशनल लेवल्स ही होते थे ना भाई इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। तो यहाँ पे भी हम इसी फॉर्म में बात करेंगे, इसीलिए हमने इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है भाई, अब देखो, अब अकेला वेव ये क्या बताता है? ये आपने बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा है भाई। ये वेव फंक्शन है आपका। ये क्या, अब ये अकेला तो क्या कुछ नहीं बता सकता, बल्कि साइन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता था। आपको ध्यान हो, पीछे आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बताता है? ये प्रोबेबिलिटी बताता है फाइंडिंग द पार्टिकल एन स्पेस। ठीक है, कहीं भी पर्टिकुलर स्पेस पे। तो ये अकेला नहीं, बल्कि क्या, अब साइन वी डबल डैश डी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बताएगा? ये साइन स्क्वायर है भाई, ये अंदर वाला। ठीक है, ये साइन स्टार होता था ना यहाँ पे। ये क्या होता था? साइन स्टार होता था, ध्यान हो तुम्हें। ठीक है, तो ये भी सेम वही सिचुएशन है। ये स्टार में चला आ रहा था आपका। आप ये क्या है, स्टार लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी स्टार में चला आ रहा था। तो ये क्या बताएगा? इसका जो स्क्वायर है ये बताएगा कि पार्टिकल आपका कहाँ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पार्टिकल की बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स वगैरह की। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा? ये बताएगा आपके फाइंडिंग द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू वी डबल डैश से। ठीक है, और ये क्या बताता है आपका? इसको बोलते हैं क्या? फ्रैंक कोंडोन फैक्टर। फ्रैंक कोंडोन फैक्टर। ठीक है भाई, और ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका मॉलिक्यूल कहाँ, कौन से स्टेट में कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मेन क्या कंसेप्ट था? हमें ये निकालना था। इसकी हेल्प से हम क्या बता देंगे? उसकी पोजीशन, यानी साइन की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां पे हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और उसके कोरस्पोंडिंग जो ट्रांजिशन होगा, यानी इसमें क्या होगा? एटम्स होंगे, यानी इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसके लिए भाई इस साइन के लिए ये साइन मैक्सिमम होगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसके कोरस्पोंडिंग इक्वल होगी। उस केस में क्या होगा भाई? यहाँ पे आपका ट्रांजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा। यही तो बताते हैं
ये क्या बताता है, ये बताता है सपोज करो v इक्वल टू 0 लेवल की बात करूं मैं, तो ये कहाँ, यह मैक्सिमम होता है, ठीक है। 1 की बात करूं तो ये वेव फंक्शन बनाऊं, इसके अंदर ये वेव फंक्शन शो कर रहा है, तो ऐसे होगा इसका वेव फंक्शन, ठीक है। तो लगभग देखो अगर आप इसको यहां से ऐसे बनाते हो तो ये मैक्सिमम, ठीक है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा अंदर भी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, टर्निंग पॉइंट्स में ही इंक्लूड होता है। अगर ये थोड़ा सा अंदर होगा तो क्या कहोगे भाई, थोड़ा सा अंदर है लेकिन मैक्सिमम तो यही होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ के मैक्सिमम से, अदरवाइज हम सीधा क्या कह देते हैं भाई, टर्निंग पॉइंट्स पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप वेव फंक्शन थोड़ा सा अंदर बनाते हो और उसका मैक्सिमम अंदर की तरफ जाता है, तो आप क्या कहोगे, वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है भाई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। और अगर देखो v इक्वल टू 2 वाला बनता है आपका, 2 वाला में क्या होगा, 2 कट, 2 कट होने चाहिए, बताया था ना आपको। तो यानी ये वेव फंक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेव फंक्शन, आप जरूरी नहीं है आप नीचे से ही बना के ले जाओ या ऊपर से भी बनते हैं, ठीक है। ये सारा आप आगे पढ़ोगे, जब नैनो फिजिक्स पढ़ोगे उसमें है, ये अच्छे से दे रखा है। लेकिन फिलहाल यही समझो आप, वेव फंक्शन ऐसे भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ऊपर की तरफ से भी, ठीक है। तो इसमें जो बीच में एक मैक्सिमा, देखो ध्यान से, एक मैक्सिमा ये आ रहा है, ठीक है। और इस केस में अब ऐसा नहीं है, इस पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग है ना वो कम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। यानी भाई यहां तो होगा वो तो मैक्सिमम होगा ही होगा, लेकिन अगर यहां की बात करूं तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी इन और पॉइंट्स की बजाय थोड़ी सी, ठीक है। स्लाइटर मैक्सिमम होगी थोड़ी सी इनसे, तो आपका ऐसे इसमें क्या होगा, ट्रांजिशंस होंगे। तो ये क्या बताता है भाई, प्रोबेबिलिटी बताता है, फाइंडिंग द पार्टिकल, यानी ये एग्जिस्ट कर गया। तो अब बात करें हमारे फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल की, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें आपका ग्राफ कैसा होगा भाई, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की फॉर्म में बात करते हैं हम, एनर्जी यहाँ होती है आपकी, ठीक है, और यहाँ क्या होती है आर। इसमें क्या होंगे, 2 स्टेट्स होंगी, एक आपकी हायर स्टेट होगी और एक आपकी लोअर, ठीक है। सपोज करो ये v डबल डैश इक्वल टू 0 है और ये वेव फंक्शन है हमारा क्या, ठीक है। ऐसे ही, और इसको क्या बोलेंगे, साइन v डबल डैश, लोअर की बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही क्या होगी, हायर स्टेट्स भी एग्जिस्ट करेंगे, हायर में भी बना लो। ये सपोज करो v डैश इक्वल टू 0 है, तो ये आपका ये वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1 वाला, देखो v डैश इक्वल टू 1, आप चाहो तो एक कट करके ऐसे बना सकते हो, वो गलत नहीं है, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमा इसका ये है, इसका ये। तो देखो ऐसे ही आपका v इक्वल टू 2 के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज करो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल है किसके, इसके, ठीक है। देखो ये केस बनाए थे ना हमने, अगर ये यहां जा रहा, यहां भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है यहां ही बनाओ आप। मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि ये मैक्सिमा यहाँ पे तो होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अगर इसका मैक्सिमा थोड़ा अंदर की तरफ बन जाता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, जो ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपका बैंड मिलेगा, वो भी कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है भाई। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और वेव फंक्शन आप ऐसे भी बना सकते हो और ऊपर से भी बना सकते हो, वो भी वेव फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो ये है आपका फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का कंसेप्ट आ गया हमारा, यही तो है भाई। यहाँ पे वेव फंक्शन ये कौन सा है, साइन v डैश वाला है, ठीक है। तो वेव फंक्शन हमारा फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का कंसेप्ट आ गया। उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे लाई करती है, ठीक है, और उसमें टर्निंग पॉइंट्स पे क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी किसकी भाई,
टर्निंग पॉइंट्स पे या v इक्वल टू 0 वाले में मिड पॉइंट पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी पार्टिकल के फाइंडिंग की या मोलिक्यूल की। यहाँ पे हम एटम्स की फॉर्म में बात करेंगे, तो यहाँ पे एटम्स की मैक्सिमम, ठीक है भाई, यानी मैक्सिमम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो फ्रैंक कोंडोन फैक्टर, यहां से फैक्टर की बात करेंगे भाई, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी फ्रैंक कोंडोन फैक्टर आपका मैक्सिमम होगा कहाँ पे, v इक्वल टू 0 पे, और या आइदर यहाँ पे या आपके टर्निंग पॉइंट्स पे, जो हायर लेवल्स हैं उनके टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करूं मैं फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल की, तो ये कहता है कि क्या भाई जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, वो क्या है, लार्ज फ्रैंक कोंडोन फैक्टर रखेंगे कब, जब टू टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ए लेवल, दो टर्निंग पॉइंट है ना किसी भी लेवल के, ठीक है, वो एग्जैक्ट सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे है, किसकी पे भाई, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की, ठीक है। तो वो सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे है, तो वहां पे क्या होगा भाई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी ट्रांजिशन की, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, किसको छोड़ के, v डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ बनती है, मिड पॉइंट पे बनती है, ठीक है। यानी अगर आप ये ट्रांजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी का बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड मिलेगा, अगर मैं यहां से यहां ट्रांजिशन करके दिखाऊं और उसके कोरस्पॉन्डिंग बैंड बनाऊं, तो वो भी क्या होगा भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मे बी। तो एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, फ्रैंक कोंडोन यहाँ से क्या प्रिंसिपल निकल के आया है, फ्रैंक कोंडोन फैक्टर ओनली इफ वन ऑफ द टू टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ए लेवल of one electronic state lie at approximately the same internuclear distance as one of the two turning points of a level of the other electronic state, except in case of v equal to 0 level, for which the middle point of the level rather than the turning point must be substituted। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई मेरे हिसाब से कि इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे तो यहाँ मैक्सिमम होता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बैंड की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, लेकिन इनकी बात करें हायर स्टेट्स में तो टर्निंग पॉइंट्स में मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और ये क्या है, आपका फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे देखो, अब इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी बैंड की इंटेंसिटी होगी ना यहाँ पे, तो फॉर्मूले बनते हैं यहाँ से आपके, इनको आप सीधा याद रख सकते हो न्यूमेरिकल के लिए, अगर याद रहे तो, नहीं याद रहे तो कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा भाई, इंटेंसिटी इन एमिशन, देखो इसको सीधा याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ ए बैंड in emission is I emission से डिनोट करते हैं इसको, v डैश v डबल डैश, ये होती है 64/3 पाई 4 c n v डैश म्यू 4 r e बार का स्क्वायर q v डैश v डबल डैश, ठीक है। वेहर और तो सारे देखो, पाई गिवन आपको पता है, सी पता है, म्यू पता है, आर ई पता है, क्यू पता है, ये सारे ये तो अभी पीछे निकाले हमने। बात करें ये नंबर, ये क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, इन द वाइब्रेशनल लेवल, सर वो भी कौन सा, अपर वाला, ठीक है। तो वेहर एन वी डैश क्या है भाई, नंबर ऑफ molecules in upper vibrational level, ठीक है भाई। ऐसे ही अब ऐसे ही सेम होती है आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इंटेंसिटी
of a band in absorption is IABS V dash V डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 पाई क्यूब SC I नोट डेल X N V डबल डैश और म्यू RE बार का स्क्वायर Q V डैश V डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे एन वी डबल डैश क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द वाइब्रेशनल लेवल वी डबल डैश। ठीक है, तो या लोअर लिख सकते हो, एन वी डबल डैश क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द लोअर वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आपका यहाँ से एक टॉपिक और बचता है इस यूनिट से, नहीं तो आपकी फिर ये यूनिट कंप्लीट। ठीक है, और थर्ड में भी 1-2 टॉपिक ही है, अदरवाइज 2 टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही दिए हैं आपको। ठीक है, तो ज्यादा सिलेबस नहीं बचा इसका, थोड़ा ही सिलेबस है, तो हम धीरे धीरे अपना पढ़ते हैं और आप साथ के साथ तैयारी करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहो। ठीक है, थैंक यू, ओके।